हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पेंडा चैनल में। स्ट्रक्चर ड्राइंग में आज हम पढ़ेंगे फ्रेम कंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें मैं आपको लैपिंग भी बताऊंगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर ड्राइंग का। कई जैसे क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 डबली रीइंफोर्समेंट बीम। हमें क्रॉस सेक्शन बनाना है 2 डबली रीइंफोर्समेंट बीम का, यानी 2 बीम है जो डबली रीइंफोर्समेंट बीम है, कनेक्टेड टू अपोजिट साइड ऑफ इंटरमीडिएट कॉलम। यानी कि जो 2 कॉलम है वो, यानी कि जो 2 बीम हैं। अब गाइस हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। जैसे दिया है, ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 डबली रीइंफोर्समेंट बीम। यानी आपको क्रॉस सेक्शन बनाना है 2 डबली रीइंफोर्समेंट बीम का जो कनेक्ट हैं टू अपोजिट साइड ऑफ इंटरमीडिएट कॉलम, यानी एक बीच में खड़े कॉलम के दोनों साइड जो कनेक्ट हैं। द साइज ऑफ कॉलम इज़ रिड्यूस अबव द बीम। यानी कि जब बीम कॉलम के साथ कनेक्ट होता है उस टाइम उसके बाद जो कॉलम ऊपर बढ़ेगा उसका साइड क्या है, थोड़ा घटा हुआ साइज़ है उसका। जैसे हमने इससे पहले के क्वेश्चन किया था कि लोअर साइज़ अलग था, अपर साइज़ अलग था बीम के कनेक्ट होने के बाद, वैसे यहाँ पे बता रहा है वो कि द साइज़ ऑफ कॉलम इज़ रिड्यूस अबव द बीम। यानी जो कॉलम का साइज़ है वो बीम के ऊपर थोड़ा कम है। ठीक है गाइस, जैसे दिया है लोअर साइज़ बताया 500 बाई 500 का, मेन बार बताइए 8 बार 20 mm डाया की, लेटर डाइज आपको बताया 8 mm डाया का 200 mm सेंटर टू सेंटर। अपर कॉलम जो है वो है 400 मल्टीप्लाई बाई 400 mm। तो गाइज़ आपने देखा लोअर कॉलम 500 का था और अपर कॉलम 400 का है, जो इसने यहाँ पे लिखा है कि रिड्यूस हो रहा है साइज़, वो यहाँ पे आपको दिख गया। फिर साइज़ 400 मल्टीप्लाई 400, मेन बार जो है आपकी 8 बार है 16 mm डाया की, फिर लेटरल टाइज आपकी 8 बार 25 mm, 8 बार 250 mm सेंटर टू सेंटर। फिर जो आपके पास बीम है वो बीम है 400 मल्टीप्लाई बाई 520। फिर है टेंशन रिइंफोर्समेंट, यानी जो मेन बार होती है कॉलम में वो अलग तरीके से लिख रहा है इसको, होती नीचे वाली बार ही है टेंशन बार, उसके बारे में लिख रहा है कि जो नीचे बढ़ती है बीम में बार वो 5 बार है 20 mm डाया की। और कंप्रेशन बार, यानी एंकर बार को कंप्रेशन बार बोला गया है, क्योंकि डबली रिइंफोर्समेंट में एंकर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट का। ठीक है गाइस, तो कंप्रेसिव रिइंफोर्समेंट में 3 बार है 20 mm डाया की, और इसमें स्टीरअप है 8 mm डाया की, 2 लेग स्टीरअप 200 mm सेंटर टू सेंटर। ऑल्सो सो दी स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट, यानी आपको एक अरेंजमेंट और दिखाना है। लैपिंग या स्प्लाइसिंग एक ही वर्ड होता है। स्प्लाइसिंग मतलब लैपिंग आपको दिखानी है कि कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है। स्टील बार इन कॉलम, यानी कॉलम में आपको लैपिंग का अरेंजमेंट दिखाना है इसमें। थिकनेस ऑफ स्लैब में बी टेकन 130 mm। तो 130 mm आपको क्या करनी है, थिकनेस ऑफ स्लैब भी लेनी है। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, तो आपको थिकनेस ऑफ स्लैब जो लेनी है वो लेनी है 130 mm। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन ड्रॉ करेंगे हम। थिकनेस ऑफ स्लैब को 130 mm लेनी है, ये बात भी इसमें रहेगी। ठीक है गाइस, तो इसको हम फटाफट ड्रॉ करना शुरू करते हैं। इससे पहले आप एक बार इसको राइट डाउन कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे। अब गाइस जैसे मैंने यहाँ पे डाटा लिखा है कि स्केल आपने लिया 120 की। सबसे पहले जो लोअर कॉलम उसका साइज़ है 500 मल्टीप्लाई बाई 500, तो ये जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 25 mm, जिसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 सेंटीमीटर। फिर आपके पास है अपर कॉलम, जो अपर कॉलम है उसका साइज़ है 400 मल्टीप्लाई बाई 400 mm, जो कि 20 से डिवाइड करने के बाद हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 20 mm, जो कि सेंटीमीटर में हम लिखेंगे 2.2 2 इंटू 2 सेंटीमीटर। ऐसे बीम है जो आपके पास वो है 400 मल्टीप्लाई बाई 520 की, इसको अगर हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 26, और हमारा आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2.6 सेंटीमीटर। लेटरल टाइज आपकी है जो लोअर में वो है 200 mm सेंटर टू सेंटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। स्टीरअप जो होंगी आपकी वो हो जाएंगी 8 mm डाया की 200 mm सेंटर टू सेंटर, ये भी 2 हो जाएंगी। और अपर कॉलम में जो आपकी लेटरल टाइज है वो 250 की है, जो कि हो जाएंगी 2.5 सेंटीमीटर। 250 को हम डिवाइड करेंगे 20 से तो ये आएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो ये सारा डाटा लेके हम क्वेश्चन अपना ड्रॉ करते हैं। अब गए सबसे पहले हम एक इंटरमीडिएट कॉलम यानी बीच में कॉलम ड्रॉ करेंगे, जिसकी एक लाइन मैंने खींची। फिर आपको पता है कि जो लोअर साइज़ का साइज़ है वो है 500 बाई 500, यानी 2.5, यहाँ पे आएगा हमारा 2.5। इस तरीके से, और यहाँ पे आपका एक बीम इधर जाएगा और दूसरा बीम आपको यहाँ पे जाते हुए शो होगा, क्योंकि इसने बताया कि इंटरमीडिएट आपका कॉलम यानी बीच में आपका कॉलम। इसके बाद गाइस हम बीम का साइज़ लेंगे। हमें बीम का साइज़ जो दिया है वो दिया है 400 मल्टीप्लाई बाई 520। आपको पता है डेप्थ क्या आती है हमेशा ज़्यादा, यानी 420 वाली साइड डेप्थ वाली होगी। ठीक है गाइस, तो ये हो जाएगा हमारा 2.6, क्योंकि 520 डिवाइड बाई 20 आ जाएगा 2.6 यहाँ, और 2.6 आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है गाइस, इसके बाद गाइस अभी हम यहाँ पे एक हल्की लाइन ड्रॉ करेंगे।
इसको भी हम डार्क नहीं करेंगे, बस हमने एक हल्की लाइन ड्रॉ की है। इसके बाद पहले हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का साइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इसके बाद गाइस अब हम यहाँ पे पहले इसकी 8 बारें शो करेंगे, क्योंकि लोअर कॉलम में 8 बारें हैं। पहले हम 2 mm की डिस्टेंस पे करते हैं, दूसरा भी हम किनारे से 2 mm की, और पूरा ये आपका 25 है तो 25 का आता जाएगा 12.5, यानी कि एकदम 12 पे हम ले लेते हैं। इस तरीके से गाइस हमने ले लिया ये। अब मैंने यहाँ पे अपर कॉलम क्यों नहीं बनाया है, इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ये जो सेंटर पे आपकी बार आ रही है ये ऊपर जाके सेंटर लाइन का काम करेगी ऐसे, और ये हमें बताएगी कि एक्चुअल में जो इसका साइज़ है वो कितना है। जिसका बीम जो इसका कॉलम का साइज़ है वो 400/400, तो इस सेंटर से हम, तो गाइस ये सेंटर लाइन हमने इसलिए ली थी ताकि हम कॉलम को ड्रॉ कर सकें। अब इस कॉलम का साइज़ में पता है कि 400 × 400 है, तो सेंटर से 100 इधर, तो सेंटर से 200 इधर जाएगा, 200 जाएगा इधर। तो 400 को अगर हम डिवाइड करें 20 से तो आंसर आएगा 2, तो 2 में से 1 सेंटीमीटर हमारा इस साइड जाएगा और 1 सेंटीमीटर इस साइड जाएगा। ठीक है गाइस, ये सारा का सारा स्किल मैंने आपको पहले बी में बता चुका हूँ इसको। तो इस तरीके से आपका ये 400 का ड्रॉ होगा गाइस। अब आपको पता चल गया होगा 400 का क्यों हुआ, क्योंकि सेंटर लाइन मैंने ले ली है, क्योंकि ये जो मेन बार है यही सेंटर लाइन का काम करेगी ऊपर वाले कॉलम के लिए भी। फिर इसके इधर 200 होगा, इसके इधर 200 होगा, बस वो मैंने ड्रॉ किया है। 200 यानी 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर। अब हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस का साइन शो करेंगे। ठीक है गाइस, और ये जो सेंटर लाइन थी बीच में ये भी हमारा मेन बार का काम करेगी, बट इसको अभी हम ड्रॉ नहीं करेंगे। ये सेंटर बीच से मिटा देते हैं साइन को जो बीम के अंदर है। अब बीम को भी क्लोज कर देते हैं हम। अब इसको हम डार्क कर देंगे लाइन को। तो इस तरीके से हमारा ड्रॉ हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे मेन बार दिखा देना 1-1 mm की डिस्टेंस पे। आपको पता है यहाँ पे L/7 भी लगेगा अभी, बट क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं, क्वेश्चन में लिखा है कि L/7 हमें लगाना है। ठीक है, इतना हमारा बन गया। इसके बाद आपको यहाँ पे भी 1-1 mm छोड़ के, यानी 2 mm छोड़ के, क्योंकि कॉलम है, आपको यहाँ पे मेन बार दिखानी होगी अपनी इस तरीके से, इस तरीके से। और अब ये वाली बार जो है वो आपकी ऐसे मिलेगी, और ये वाली बार जो आपकी है वो ऐसे मिलेगी। ठीक है गाइस, ये ऐसे क्यों बना आपको पता है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट कॉलम है, इसीलिए ये जो सेंटर लाइन इसकी होगी और इसकी जो सेंटर लाइन होगी वो एक सीध में होनी चाहिए। इसी वजह से ये दोनों की लाइन, इन दोनों बार्स अंदर की तरफ झुकी हैं। अब आपको इसने लैपिंग भी बोला था, आपको याद होगा क्वेश्चन में इसने आपको बोली थी कि आपको स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट दिखाना है, ऑल्सो शो स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट, यानी ये लैपिंग की बात होती है। जहाँ पे भी आपको ये बोले बस आपको कुछ नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको वैसा करना है कि आप जब इस बार को ऊपर ले गए ऐसे, ये वाली बार जो सीधे ऊपर जाएगी इसको आप एक फिक्स डिस्टेंस तक ऊपर ले जाएं ऐसे। ठीक है गाइस, और इसके बाद जस्ट इसके बगल से एक बारीक सी बार खींच दें इस तरीके से। ठीक है गाइस, बस इस तरीके से ऐसी, ताकि आपको थोड़ी सी लैपिंग इसकी दिखाई दे इस तरीके से, इस तरीके से गाइस ऐसा होगा। ठीक है गाइस, इस तरीके से आपको लैपिंग यहाँ पे दिखानी है, और इस लैपिंग के डिस्टेंस को आपको बस एक फॉर्मूले से शो करना है। जहाँ से जहाँ तक आपने लैपिंग दिखाई है ये ऐसे और ऐसे, इसको बस आपको एक फॉर्मूले से शो करना है, और वो फार्मूला आपको दिखाना है h/3। बस ये जो लैपिंग हुई है आपकी ये h/3 पोर्शन में हुई है। और गाइस लैपिंग को आपको दिखाना है, लैपिंग हुई है आपकी 24/5 लेंथ तक, 24/5 लेंथ तक। ठीक है गाइस, इस तरीके से। ठीक है गाइस, अब हम फटाफट अपनी लैटरल टाइज और स्टिरअप ड्रॉ कर देते हैं। आप चाहो तो इधर और इधर कॉलम बराबर रखना, अभी थोड़ा अनइक्वल कॉलम हो गए हैं, ये थोड़ा कम लंबा है, ज़्यादा लंबा है, आप चाहो बराबर भी बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
अब मैं यहाँ पे इसकी लेटरल टाइज शो कर देता हूँ, जो कि लोअर के लिए है 200 यानी 1 सेंटीमीटर पे आएगी। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे भी दिखा दूँगा, बीम में जो है वो है 200 mm, बीम में भी है। तो मैंने आपको बताया था जब तिरछी लाइनें होती हैं तो पहले आपको एक सीधी लाइन खींचनी है अपनी ऐसे, और फिर 1 सेंटीमीटर पे आपकी यहाँ पे भी आ जाएगी। इस तरीके से मैंने 1 सेंटीमीटर पे दिखा दिया। अब जो आपकी अपर कॉलम की है वो है 250 पे यानी 12 पे होगी। तो इसमें भी आप पहले एक लाइन खींच लें पहले स्टीरअप की, और इसके बाद इसको 12 पे ड्रॉ कर दें। 12 12 12 24 12 36 12 48 12 60 12 72, इस तरीके से गाइस। ठीक है गाइस। अब आपको पता है L/7 पे आपको इसके क्या करनी है, बेंट अप देना है। तो मैंने आपको बताया था सेंटर से आप 5 सेंटीमीटर शो कर लें। ठीक है गाइस, और यहाँ पे आप दे दें कि L/7 पे, ये भी आप दे दें L/7 पे, और यहाँ पे डॉट करने के बाद आप इसको 45 डिग्री पे ऐसे दे दें अंदर। इसके ठीक सीध में यहाँ पे डॉट करने के बाद इसको 45 डिग्री पे ऐसे दे दें अंदर। ठीक है गाइस। अब गाइस आपको एक बात और ध्यान होगी कि इसने बोला है कि थिकनेस ऑफ स्लैब मे बी टेकन 130 mm। तो गाइस इसमें आपको 130 पे स्लैब दिखानी होगी। तो हमेशा आप याद रखना, मैंने आपको बताया था कि जो स्लैब होती है हमारी वो बीम के ठीक सीध में ही होती है, यानी बीम इसके अंदर थोड़ा दबा हुआ होता है। तो ऊपर से 130 को अगर हम 20 से डिवाइड करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6.5 mm। ठीक है गाइस, इसको हम लिख सकते हैं 65 mm। तो इस तरीके से होगा हमारा। तो 0.6 पे मैं एक डॉटेड लाइन शो कर दूंगा इस तरीके से, जो मेरी किसको बताएगी, स्लैब को बताएगी। ठीक है गाइस, इस तरीके से। तरीके से गाइस मैंने आपको बताया डॉटेड लाइन आपकी स्लैब को बताएगी, क्योंकि इंक्लूडिंग स्लैब डेप्थ होती है बीम की, यानी बीम जब भी पड़ता है तो स्लैब और बीम का टॉप सेम लेवल पे होता है, इसके बाद बीम थोड़ा नीचे आ जाता है और स्लैब यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। तो क्योंकि मैं बीम दिखा रहा हूँ तो बीम में स्लैब किससे शो होगी, डॉटेड से शो होगी, क्योंकि ये बताएगा कि स्लैब इसी के लेवल पे है ऊपर से, और बॉटम इसका जितनी इसकी थिकनेस है 130 वो इस तरीके से है इस पर। ठीक है, अब इसके हम फटाफट डिटेलिंग कर देंगे कि हमारी 8 बार है 20 mm डाया की, अपर में हमारी 8 बार 16 mm डाया की, बॉटम में हमारी है जो बीम की मेन बार वो 8 बार है हमारी, वो हमारी 5 बार है 20 mm डाया की, 5 बार 20 mm डाया की। जो आपकी स्टीरअप्स हैं बीम की वो हमें बताई गई हैं 8 mm डाया की 2 leg 200 mm सेंटर टू सेंटर, यानी 8 mm डाया की 200 mm सेंटर टू सेंटर। अब हम कॉलम की भी बता देंगे फटाफट। जो हमारे पास कॉलम की जो है 8 mm डाया की 200 mm सेंटर टू सेंटर, ये हम यहाँ पे डेप्थ बता देंगे इसकी कि बीम की हमें जो डेप्थ दे रखी है 520 दे रखी है। कॉलम के बारे में हम बता देंगे। कॉलम के बारे में हम बता देंगे कि जो कॉलम का हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 500 का, ठीक है गाइस। और यहाँ पे बता देंगे हम कि हमें 8 बार दिए हैं 20 mm डाया की। ठीक है गाइस। और अगर आपको यहाँ पे बताना है कि स्टीरअप आपके कितनी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे आप बता देंगे कि आपके जो स्टीरअप्स हैं यानी कि लेटरल डाइज बोलते हैं कॉलम में, तो हम यह है
8 mm डाया की 250 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से गाइस ये हमारी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हुई। तो इस तरीके से गाइस हमारी पूरी ड्राइंग कंप्लीट हुई। मैंने आपको इसमें लैपिंग का ही बता दिया और आपको इसमें छत का ही बता दिया। ऐसे हमारी हर ड्राइंग में होगा, जो भी फ्रेम स्ट्रक्चर की होगी इसमें आप छत को डॉटेड से शो करेंगे ही करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू। तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लैब पढ़ेंगे।